क्यों मैं ये समझता हूँ कि ये आर्जी खुशियाँ हैं मुस्लिम लीग नून की, जो वो खुशियाँ मना रहे हैं। देखें, पहली तो हुकूमत की परेशानी पहले ये थी और है कि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, मसूल नशस्तें नून लीग को नहीं मिल रही, उनको मसूल नशस्तें नहीं मिलेगी, कैसे कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ये निज़ाम बढ़ जाएगा, ये निज़ाम गिर जाएगा। एक काजी फैसल साहब ये निज़ाम खड़ा हुआ है। दूसरा जो है ये वक्ती खुशी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े सरप्राइज का इंतजार करे शरीफ खानदान मुस्लिम लीग नून। जो तफसीली फैसला चंद दिनों की बात है, मेरा ख्याल है विद इन 7 डेज ये आ जाएगा। ये जो तफसीली फैसला आ रहा है इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो इस हुकूमत की बुनियादें हिला देंगी। और इसके ऊपर ये तो इख्लाफी नोट जो आया है इसके अंदर तो सिर्फ एक हवाई बातें की गई है ना, हवाई फायरिंग है और नून लीग का बयानिया लिखा गया है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हालात असल में थे क्या, उस तफसीली फैसले में जो चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले तो वो फैसला बुनियादें हिला देगा 8 फरवरी के इलेक्शन की। दूसरा वो फैसला बता देगा कि काजी साहब ने किस तरह से वारदात डाली 13 जनवरी के फैसले में जो बल्ला छीना। तीसरा उसमें इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से जो चीज़ें होंगी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए ओहदों पर बरकरार रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा। पहले इनके खिलाफ रेफरेंस गए हुए हैं और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो तफसीली फैसला आ रहा है उसमें शरीफ खानदान के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े सरप्राइजेस हैं और बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। और ये इस जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो लिखने जा रही है वो लग पता जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें आएंगी और उसमें बहुत सख्त चीज़ें भी, अहकाम भी आ सकते हैं और उसमें वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, उसमें नई चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। लिहाजा इनकी बुनियादें हिल जाएंगी, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और 1 महीना कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान में गूंज सुनाई देगी उस तफसीली फैसले की जो आ रहा है। और उस तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए शायद मुमकिन ना रहे वो जो हीले बहानों से काम ले रहा है, जो वो सुस रवि से काम ले रहा है, जो अभी तक वो पीटीआई के एमएनएस को पीटीआई का एमएनए डिक्लेयर नहीं कर रहा, क्योंकि कल नहीं 6 अगस्त आखिरी डेट है, डेडलाइन है जब उनको पीटीआई के एमएनएस उनको डिक्लेयर करना है। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। शरीफ खानदान इंतजार करें, मुस्लिम लीग नून ये इनका जो खुशियाँ ये सोग में बदलने जा रही हैं, बड़ा सरप्राइज आ रहा है और ये समझते हैं कि 8 जजेस पे जो इन्होंने अटैक करवाया ये काम करेगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। आप देखेंगे क्योंकि उस बेंच में शामिल जो जजेस हैं वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं। मुनीब अख्तर साहब जैसा मजबूत जज उसमें शामिल है और उसमें आयशा मलिक साहब हैं और अतर मिल्ला साहब हैं, शायद वहीद साहब हैं और बड़ा इनको मज़ा आएगा वो जो जब ये फैसला पढ़ेंगे ना। और इनको खैर मज़ा तो पाकिस्तान के लोगों को आएगा पढ़ के, इनको तो जो है इनको तो तकलीफ़ और अजियत में ये मुब्तला हो जाएंगे और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को जो मोहरा है सिकंदर राजा उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उहदे पे बरकरार रहना।